80 मिनट के बजट को सिर्फ 8 मिनट में समझाएंगे आपको, और वो तमाम बड़ी बातें बताएंगे जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है इस पूरे के पूरे बजट में। इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसको लेकर के भी काफी चर्चा है क्योंकि पूर्ण बजट जो आपको देखने को मिलेगा वो जुलाई में देखने को मिलेगा, यानी जब चुनावी नतीजे सामने आ चुके होंगे उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीज सामने आती हुई दिखाई देगी। लेकिन कैसे उन 8 मिनटों में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि यह बजट कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी वाला बजट था। और इसमें जो बातें साफ तौर पर कही गई उसमें 4 बड़ी चीजें जिनका जिक्र लगातार होता आया है। उन 4 बड़ी चीजों में अगर आप देखेंगे, एक युवा वर्ग के लिए जिस तरीके से आईआईटीज, आईआईएम्स, आईटीआई का जिक्र किया गया है, इसके अलावा एम्स का जिक्र किया गया है, वो सारी की सारी चीजें। दूसरा किसान, तीसरा महिलाएं, और उसके बाद चौथा गरीब वर्ग। इन सारी की सारी चीजों को लेकर के कैसे स्पेसिफिक घोषणाएं की गई हैं और इन चारों मापदंडों पर किस तरीके से निर्मला सीतारमण के बजट में अलग अलग योजनाएं, अलग अलग ऐसी घोषणाएं जिसको लेकर के आप ये कहेंगे कि आने वाले सालों में इनको लेकर के बहुत ज्यादा आपको कार्य होता हुआ नजर आएगा, और बीते कुछ समय में भी इनको लेकर के कार्य होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसको भी गिनाया, कैसे सारी की सारी चीजें बातों में रखी गई है वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो देखिए, जो मोटी मोटी चीजें थी वो आपको बता देता हूं। टैक्स में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब भी जो है वो पिछले साल वाला सीधे तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया है, उसमें कहीं कोई बड़ी बात सामने निकलकर नहीं आ रही है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, उड़ान योजनाओं में करीबन 517 नए मार्ग दिए गए हैं, यानी एविएशन इंडस्ट्री पर आप एक नया उछाल देखेंगे हवाई मार्ग से जो यात्राएं होंगी। इसके अलावा रेल रूट में 3 नए रेल कॉरिडोर्स, इसकी घोषणा की गई है पूरे के पूरे बजट में। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, इनकम टैक्स स्लैब में कहीं कोई बदलाव नहीं है, पिछले साल वाला ही एज इट इज चलेगा। इसके अलावा जिस एक शब्द पर स्पेसिफिक फोकस रहा वो था लक्षद्वीप का नाम, और लक्षद्वीप को लेकर के आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी, लक्षद्वीप में टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाना है इसको लेकर के भी फोकस थी। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बजट में सारी की सारी बातों को रखा, यह कहीं ना कहीं साफ हो गया कि पर्यटन में अब विदेशी निवेश कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई देगा, और यह बड़ी संख्या में आपको दिखने वाला है, चाहे वो लक्षद्वीप हो, अंडमान हो, या इसके अलावा तमाम भारत की वो जगह। मतलब एक तरीके से आप मानिए कि टूरिज्म सेक्टर बूम करने वाला है अगले 5 सालों में, और 5 सालों का बहुत ज्यादा फोकस रहा निर्मला सीतारमण की बातों में, आज की बातों में, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनावों से पहले ये एक तरीके से आखिरी बजट है, और इसके बाद जो फुल बजट आएगा वो जुलाई के महीने में तकरीबन आएगा। अगले 5 साल में जबरदस्त निवेश होगा, जबरदस्त विकास होगा, इसकी बातें निर्मला सीतारमण बार बार करती रहीं, और इन बातों में ही वो 4 पॉइंट्स भी सामने निकल कर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डिफेंस सेक्टर को लेकर के जिस तरीके से एकदम से तेजी दिखाई है, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहा गया है, 11.11%, जिसे आप सीधे तौर पर, मतलब नितिन गडकरी इस वक्त पर खुश होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह का तो बयान भी सामने निकल कर आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से निवेश, इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं, वो भी चीजें बहुत ज्यादा एक तरीके से हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इसे रक्षा के क्षेत्र से देखते हो। अब आते हैं उन 4 बिंदुओं पर जिनको मैं लगातार आपको बताना चाह रहा था। एक बार दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इन 4 फैक्टर्स का जिक्र किया है। ये है वो 4 फैक्टर्स जिनको लेकर के आप कहीं ना कहीं देखते हो कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो 4 जातियां हैं, पिछले चुनावों में ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, इसके बाद भी बार बार इन बातों को लेकर के चीजें सामने निकल कर आई, और उसके बाद हर कोई इन 4 फैक्टर्स पर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दे रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, एक एक कर कर बात करेंगे कि गरीब, महिलाएं, युवाओं और किसान को लेकर के। सबसे पहले युवाओं से शुरू करते हैं, फिर किसानों पर चलेंगे, उसके बाद बात करेंगे महिलाओं की, और फिर आखिर में इस देश के गरीबों के लिए किस तरीके से जो बड़े बड़े आंकड़े आए, नंबर्स में बात की है, कहीं पर भी भ्रामक या हवाई बातें नहीं है। तथ्यों के आधार पर जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें क्या कुछ कहा गया है उसे आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो युवा वर्ग का अगर हम देखें, 3000 आईटीआईज, कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रेंडिंग के लिए 3000 आईटीआईज की बात कही गई है। 16 नए आईआईटी, यानी कि आप जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ग्रोथ को आप किस तरीके से देख रहे हैं। 7 नए आईआईएम्स, यानी मैनेजमेंट को लेकर के
टेक्निकलिटी से, साइंस की तरफ से, बिजनेस की तरफ से आप लगातार देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और युवाओं को एक तरीके से, इस देश के युवाओं को और शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर आप किस तरीके से स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। 15 नए एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी डॉक्टरी के लिहाज से इसके दोनों फायदे हैं। आप युवा हैं, आप छात्र हैं, तो आपके पास एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन पढ़ाई करने के लिए है, और अगर कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी ना किसी कहीं कोई तकलीफ है किसी को, तो निश्चित तौर पर सुविधाएं देने के लिए भी, उस तरीके से डॉक्टरी सुविधाएं देने के लिए भी वो चीज वहां पर है। 390 नए विश्वविद्यालय। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि शिक्षा का क्षेत्र हो या युवाओं का क्षेत्र हो, इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने बूस्ट करने की कोशिश की है इसको पूरी तरीके से। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो एशियन गेम्स में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, या फिर सेना के भर्तियों को लेकर के अगर आप देखेंगे वहां पर जिस तरीके से चीजें स्ट्रेंडिंग हुई हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप नरेंद्र मोदी की बातों में एक तरीके से देखते हैं, जिसका हमने जिक्र भी किया, युवा। उसके बाद अगर हम आते हैं किसानों पर आते हैं, तो पीएम जो फसल बीमा योजना था, 4 करोड़ का आंकड़ा सामने निकल कर आया है, जो आज निर्मला सीतारमण ने बताया है। इसके अलावा पीएम संपदा योजना में 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। यह सीधा सीधा आंकड़ा निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया है। मत्स्य योजना में भी 55 लाख लोग लाभार्थी हैं, और इसके अलावा जो इसमें बताया गया है कि कैसे इससे नए रोजगार अब पनपेंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। तो किसानों को लेकर के एक लंबी लिस्ट थी। उसके बाद जैसा मैं कह रहा हूं, महिलाओं को लेकर के भी निर्मला सीतारमण, क्योंकि आज सुबह जो तस्वीर आई थी जिसमें, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, वित्त मंत्री को जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट होता है उसको लेकर के और उस मसौदे को दिखाना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप पार्लियामेंट में एंट्री करते हैं। वहां पर से जो तस्वीर आई, जिस तरीके से शायद दही और शक्कर खिलाया जा रहा था कि शुभ कार्य करने जा रही हो, इसलिए वो बड़ी एक ताकतवर तस्वीर है हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की। उसको लेकर के जिस तरीके से एक तिहाई महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण, उसका जिक्र है। उसके बाद 1 करोड़ महिला लखपति दीदी, और अगले आने वाले सालों में इसको 2 से 3 करोड़ तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो एक इन्वेस्टमेंट है पूरी तरीके से इस देश की महिलाओं को लेकर के, उस पर भी निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा फोकस किया है। आखिरी चीज जो गरीबों को लेकर के बात की गई है, 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन की बात कही गई, 25 करोड़ को गरीबी मुक्त किया गया, इस पर बात की गई है। जनधन योजना के तहत जो अकाउंट में डायरेक्ट पैसे, यानी बिचौलियों को खत्म कर दिया कि भाई अगर सपोज 1 रुपए जा रहा है, जैसे राजीव गांधी कहा करते थे कि भाई यहां से 1 रुपए भेजता हूं दिल्ली से, तो वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 8 पैसा रह जाता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो बिचौलिए सारे खत्म, इधर से पैसा जाता है डायरेक्ट किसान के फोन पर, मैसेज बच जाता है कि भाई आपको सरकार की तरफ से 1000, 2000, 3000 जिस भी तरह की राशि है वो आप तक पहुंच गई है। अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास, एक तरीके से ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको अगले 5 सालों में 2 करोड़ नए घर, और इसके अलावा 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी गई है। और इसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लगातार ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही हैं। ये आप इस बजट में सबसे आगे देखेंगे ये सारी की सारी चीजें। तो जैसा मैंने कहा था कि 80 मिनट का बजट करीब, और उसको कोशिश करी आपको 8 मिनट के अंदर समझाने की कि इन बजट की जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे इस बजट के, और इस बजट में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जो मैं आपको लगातार यहां पर दिखा भी रहा था कि इन 4 जगहों पर जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वो एक तरीके से वित्त मंत्री के इस बजट की हाईलाइट रही है। तो जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इसके साथ साथ पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।